बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए। जो कछु कहाँ तुम्हारी कृपा माते कछु न बसाए। सर्वत्र सर्वदा वर्तमान सद्गुरु महाराज जी के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। उपस्थित गुरुजन, धर्म प्रेमी सत्संगी बंधुओं, पूजनीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, त्रिदिवसीय संतमत सत्संग का आयोजन परम श्रद्धेय योगेंद्र बाबू के निवास स्थान पर हो रहा है, जिसका आज अपराह्न कालीन सत्संग में हम आप उपस्थित हैं, सुन रहे थे। सुनि समुझहि जनमुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहहि चारि फल अछतनो, साधु समाज प्रयाग। जो साधु समाज में उपदेशों को आनंद मन से सुनकर समझते हैं, वे मानो प्रयाग में अधिक प्रेम के साथ स्नान करते हैं और शरीर के रहते हुए उनको चार फलों की प्राप्ति हो जाती है: अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। हम आप बराबर सत्संग करते हैं, साधु संग में जाते हैं। क्या हमें इन चारों चीज की प्राप्ति हुई है अभी तक? कह देना और बात है, सुन देना, सुना देना और बात है, लेकिन क्या हमने इसको अपने जीवन में देखा कि सही में अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष होता है? हालांकि लोगों को जब बाहरी संपत्ति मिलती है, बाहरी धन मिलता है, उसको भी लोग लाभ समझते हैं। लेकिन कबीर साहब की बात को भी याद रखिए, सुख के माथे सिल पड़े, जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी बाबत की जो पल पल नाम रटा है। तो अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष शरीर रहते पा लेते हैं, ऐसा गोस्वामी जी कहते हैं। अगर हम आप अपने आप को देखें
तो शायद ये सब दिखाई नहीं पड़ेगा। और क्यों नहीं दिखाई पड़ता है? हम सुनते हैं, हाँ सुन देते हैं, सुनते नहीं हैं। सुन देने में और सुनने में बहुत अंतर है। पढ़ने में, पढ़ देने में बहुत अंतर है। बच्चा कहता है कि अच्छा माता पिता का दबाव है इसलिए पढ़ देते हैं, तो वह बच्चा कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। सत्संगी सोचते हैं गुरु महाराज की आज्ञा है इसीलिए हाँ सत्संग में सुन देते हैं, जीवन भर सुनते रहेगा, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। इसलिए गोस्वामी जी को कहना पड़ा नित प्रति दर्शन साधु के, ओ साधु के संग तुलसी काही वियोग ते नहीं लागा हरि रंग। कहते हैं नित प्रति साधु का संग होता है लेकिन हरि का रंग नहीं चढ़ता है। हरि का रंग कैसे चढ़ता है? क्या हम आप देखे हैं हरि का रंग कैसा होता है? हरि का रंग कोई नमूना है, कोई रंग है जो कि हम कह सकते हैं कि ये हरि का रंग है? हरि का रंग उसके ऊपर लगता है जो विषय से उदास रहता है। लेकिन हम लोग दिन रात विषय में डुबकी लगाते हैं, धन के पीछे, दौलत के पीछे, हाँ, बेटा के पीछे, बेटी के पीछे, मकान दुकान के पीछे। और राजनीति की बारी आती है तो सत्संगी होकर के और जल्दी कूद जाते हैं। अपना परिचय दे देते हम कितना बड़े सत्संगी हैं। कहीं थोड़ा सा विचार कीजिए, जो असली जिसको हरि का रंग लग जाएगा वो काहे के लिए इधर उधर खोजेगा? वो खोजेगा संसार में, धन में, दौलत में, बाल में, बच्चा में, घर में, परिवार में, कहीं भी नहीं खोजेगा। उसका मन हर हमेशा चिंता में रहेगा, अंतर्मुखी रहेगा। विषयन से जो रहे उदासा परमार्थ की जागरण आशा, एक परमात्मा की ही उनकी आशा रहती है। लोग चाहे उनको कुछ भी कह दे लेकिन परमात्मा से कभी वे निराश नहीं होते हैं। एक परमात्मा की ही आशा रखते हैं। संसार को तो देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी का न कोई हमारा। देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी का न कोई हमारा। मतलब के रिश्ता है, मतलब के नाते संसार में। अब देख लीजिए, बिना मतलब के कोई किसी से प्रेम नहीं करता है। बाप है बेटा से क्यों प्रेम करता है? इसलिए बेटा कमाता है? बेटा बाप से क्यों प्रेम करता है? बाप काम धाम करता है, उसका नौकरी करता है इसलिए। सास क्यों पोतहू को मानती है? इसीलिए कि पोतहू उसका बढ़िया से सेवा करती है। या पोतहू सास को क्यों मानती है? इसलिए कि वह पोतहू के अनुकूल चलती है। इसलिए कहते हैं साइंस और संसार में मतलब का व्यवहार, जब लग पैसा गांठ में तब लग ताको यार, तब लग ताको यार, यार संग ही संग डोले। अब पैसा रहा ना पास, यार मुक्ते कछु न बोले। कह गिरधर कबीराए, जगत की यही लेखा, करत बेगर्जी प्रीत, यार कोई बिरला देखा। बेगर्जी प्रीत, बिना मतलब का प्रेम संसार में कोई बिरला ही करने वाले। यहां तो मतलब के ही सब है, मतलबी से ही आपसे यारी है, दोस्ती है, नाता है। मतलब नहीं सदता है तो आप कोई नहीं है, सब आपसे कोई मतलब नहीं है।
आप अगर किसी योग्य नहीं हैं, कोई सेवा योग्य नहीं है, कुछ आप कर नहीं पाते हैं, कौन आपको पूछने वाला है? यही सहरसा में एक व्यक्ति 1.25 करोड़ का मकान बनाया। 1.25 करोड़ कितना हुआ है? कहते हैं 125 लाख नहीं, 125 लाख का बहुत सुंदर मकान बनाया। लेकिन बाद में जब वही व्यक्ति रोगी हो गए, शरीर उसका जर्जर हो गया, ना लैट्रिन करने का ठिकाना, ना पेशाब करने का ठिकाना, बाल बच्चा उसको घर से निकाल दिया, 1.25 करोड़ के मकान से निकाल दिया। बनाई वही, ये वही सब काम, सारा कुछ, लेकिन उसी को घर से निकाल दिया। ये संसार ऐसा ही है। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं, ना ही करिए जगत सो प्रीति, संसार से प्रेम मत करो, क्योंकि ये प्रेम एक दिन धोखा देगा। एक परमात्मा ही है जो कि कभी धोखा नहीं देगा। तीनों काल में, वर्तमान, भविष्य, भूतकाल, किसी भी काल में एक परमात्मा है जो तुमको कभी धोखा नहीं देगा। और इधर जो देखते हो सब धोखा देने वाला है। अरे मान लीजिए आपका जब तक जीवन रहा, आपकी पत्नी आपके अनुकूल चली, यहां तक वह साथ निभा सकती है, लेकिन आगे का क्या होगा? जाएगी पत्नी या पति आपके साथ जाएंगे, या बेटा या बेटी? आप परमात्मा आपके साथ जाएंगे। परमात्मा पहले भी थे, अभी भी हैं और बाद में भी रहेंगे। और परमात्मा के द्वारा आपको कुछ मिल भी रहा है तो उन्हीं के द्वारा मिल रहा है, लेकिन हम उन्हीं को छोड़ देते हैं, उन्हीं को बगल में रख देते हैं और संसारी के पीछे दिन रात लग जाते हैं। और बाद में जब ठोकर लगता है तो तब हम रोते हैं, हम आंख से आंसू बहाते हैं। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं कि इसके लिए क्या करना पड़ेगा? विषयन से जो रहे उदासा, परमारथ की जामन आशा, धन संतान प्रीति नहीं जाके, विषय पदार्थ चाह न ताके, तन इंद्री आसक्त न होई, नींद भूख आलस जिन खोई, विरह बाण जिन अंतर लागा, खोजत फिरे साधु गुरु जागा। गुरु महाराज जी को जब ये बिरही बाण लग गया था, तब वो समय गुरु महाराज को देखते हैं। कबीर गुरु की भावता, दूर ही से दिसंत, तम छीना मन अनमना, जग से रूठी फिरंत। जो सही में गुरु भक्त होते हैं वे संसार से रूठते हैं और परमात्मा की तरफ अपने ख्याल को बराबर रखते हैं। स्वामी विवेकानंद को जब तक परमात्मा का दर्शन नहीं हुआ था, वे रात में इतना रोते थे कि तकिया भीग जाता था। लेकिन हम लोग क्या परमात्मा के लिए कभी आंख से आंसू बहाते हैं? हाँ, बहाते भी हैं तो बाल बच्चे के लिए, बहाते भी हैं तो पति के लिए, पत्नी के लिए, पैसा के लिए, धन दौलत के लिए। कुछ हानि हो गई तो आप आंख से आंसू बहाते हैं, कुछ लाभ हो गया तो खुशी के मारे नाचने लग जाते हैं। लेकिन जो परमात्मा हमारे साथ में रहने वाले, सदा साथ रहने वाले, क्या उनके लिए हम आंसू बहाते हैं? हंसी हंसी कंत न पाइए, जिन पाया तिन रोए, हंसी हंसी कंत जो पावते तो कौन दुहागिन होए। इसलिए परमात्मा के लिए रोना चाहिए, उनसे आंख से आंसू बहाना चाहिए। बाल बच्चे के लिए मोह ममता में हमने जितना भी आंसू बहाया है, अगर एक एक आंसू को इकट्ठा किया जाए तो शायद बहुत बड़ा समुद्र बन जाएगा। हमने मोह ममता में आकर बाल बच्चे के पीछे पड़ करके जितना भी शरीर को धारण किए हैं, अगर शरीर के एक एक हड्डी को इकट्ठा किया जाए तो बहुत बड़ा हिमालय पहाड़ हो जाएगा। इसीलिए संत महात्मा कहते उसके लिए आंसू बहाओ,
उस परमात्मा के लिए रोवो, तब तुम्हारे अंदर में हरि का रंग चढ़ेगा। और जो हरि का रंग जिसको चढ़ जाता है, संसार फीका लगता है। मीराबाई को हरि का रंग चढ़ गया तो उसको कौन चीज अच्छा लगता था? संसारिक लोग हैं, बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग, मीरा रानी दीवानी कहानी लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। हरि का रंग चढ़ गया, बराबर साधु संतों का संग ही पसंद करते थे। जहां पर ईश्वर की चर्चा नहीं होती थी वह सभा को पसंद नहीं करती थी। परिणाम होता है, हरि का रंग जब चढ़ गया, परिणाम होता है कि विष का प्याला भी दिए वो अभी अमृत बन गया। चंद्रहार कह करके विशेला सांप भेजे पेटारी में, तो वह चंद्रहार का रूप ले लिया। ये किसका परिणाम था? हरि रंग का। इसलिए श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, हे श्याम मेरे पिया परमात्मा, मेरे चुनरी को रंग दो, मन रूपी चुनरी को रंग दो। कौन सा रंग में रंगोगे? लाल ना रंगाओ मैं तो हरि ना रंगाओ, अपने ही रंग में रंग दे चुनरिया, रंग दे चुनरिया। इसलिए परमात्मा से स्नेह कीजिए, परमात्मा से प्रेम कीजिए। परमात्मा से स्नेह कीजिएगा, परमात्मा से प्रेम कीजिएगा तो जरूर है कि आपके शरीर रहते हुए 4 फलों की प्राप्ति हो जाएगी, अर्थ धर्म काम और मोक्ष। इसको बुलाना नहीं पड़ेगा, चाहे बाहर में लोगों को दिखाई पड़े या ना पड़े, लेकिन आपको भीतर में जरूर अनुभूति होगी। जैसे भूख लगी है तो किसी को बाहर में दिखाई पड़ता है आपको भूख लगी है? किसी को भूख लगी है तो बाहर में कोई कहेगा कि इसको भूख लगी है? जिसको भूख लगती है वही जानता है कि हमको भूख लगी है। अब भोजन कर लेते हैं तो उसी को पता लगता है कि मैं तृप्त हो गया, मेरा पेट भर गया, अब भूख नहीं है। ऐसे भीतर में जो ईश्वर की चाहना है, आपके भीतर में जो परमात्मा की चाहना है, अगर उसको प्राप्त कर लीजिएगा तो ये 4 फल बिना कहे आपके जीवन में आ जाएगा। फिर आपका जीवन आनंद से खिल जाएगा, फिर कहीं खोजना नहीं पड़ेगा, आप भिखारी नहीं बनिएगा, इधर उधर सुख नहीं ढूंढिएगा, संसार की तरफ दौड़िएगा नहीं, आपका सारा भटकन दूर हो जाएगा। परमात्मा में ही दिन रात लवलीन हो जाइएगा, ब्रह्मलीन हो जाइएगा, आपका आवागमन सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। समय के अनुसार कोई काम होता है तो अच्छा लगता है, क्योंकि अब 5 बजने वाला है। आइए हम लोग आरती को चलते हैं। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज।